बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर शीज़ा। ज़हरा काज़मी केस के हवाले से मेहंदी अली काज़मी साहब और इनकी अहलिया साइमा काज़मी साहब आज कराची कोर्ट में मौजूद थी। आज उनकी समाअत थी और उसकी बच्ची की मिलने की दरख्वास्त के हवाले से आज उनकी समाअत थी। एक बार बच्ची पहले मुलाकात बच्ची की हुई है। 5 घंटों की मुलाकात, वालिदैन की पहली मुलाकात चंद रोज़ पहले हुई है। उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी थी कराची कोर्ट में कि बच्ची को मुसलसल जो है प्रोटेक्शन ब्यूरो में मिलने की इजाज़त दी जाए। तो उस दरख्वास्त की आज जो है वो 5वीं समाअत थी। इस हवाले से जिब्रान नासिर साहब कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने और उनकी वकला आमना ने जो है वो दलाइल पेश किए और उनकी समाअत सुनी गई। समाअत सुनने के बाद जब कोर्ट से बाहर आए तो जिब्रान नासिर साहब और उनके साथ काज़मी साहब भी मौजूद थे और उनकी अहलिया भी मौजूद थी और उन्होंने अवाम के साथ, मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए जो जिब्रान नासिर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। देखिए, आज बेल जो ग्रांट हुई है 4 मुलज़िमों को, उनमें से जो एक बेल मुलज़िम ज़हीर को ग्रांट हुई है, उसको रद्द कैंसिल करने की दरख्वास्त की आज समाअत थी। मुलज़िम के वकील ने आज वक्त लिया है कि हमने आज कॉपी मौसूल की है तो हमें दलाइल का वक्त दिया जाए। उनके दलाइल मंडे को सुने जाएंगे, हमारे दलाइल आज मुकम्मल होकर जज साहब ने नोट कर लिए हैं। बेल जब पहले इसको अबूरी ज़मानत मिली थी शुरू में जुलाई के महीने में, तो ये आप सबके इल्म है कि इसने व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत बेतहाशा मैसेजेस और तस्वीर और वीडियोज़ और ऑडियो मैसेज मुद्दई को भिजवाए थे, जिसका मकसद ये था कि किसी तरीके से मुद्दई को हरासा करना, ज़हनी तौर पे मफलूज कर देना कि वो केस से पीछे हट जाए, जिसको नोट भी किया था जब इसकी अबूरी ज़मानत खारिज की थी अदालत ने। खैर, फिर पोस्ट अरेस्ट बेल लेने के बाद जो है दोबारा से अब जब हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हक में आना शुरू हुए हैं मुद्दई के, तो 10 अक्टूबर से दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। 10 अक्टूबर को एक पैगाम आया, ऑडियो मैसेज, जो कि आने के बाद डिलीट हुआ। थोड़ा बहुत जो सुन सके मुद्दई, उसने मुद्दई ने बताया कि वो कह रहा है कि आपको पहले भी मैंने कहा है कि इस मामले को ख़त्म करें और आपके आगे जो बच्चियाँ, उन बच्चियों के नाम लिए, बरिया और सकीना, उनके बारे में सोचें। ये काम ये पहले भी कर चुका है, उनका नाम लेके रेफर कर चुका है। उस वक्त तो इन्होंने ये मैसेज सुन लिया। फिर बाद में आपको पता है कि 13 तारीख को वालिदैन की मुलाकात हुई फैमिली जज के साथ शेल्टर होम में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए 14 तारीख को उसने 2 साल की जो मुद्दई की सबसे छोटी बेटी है, उसकी तस्वीर अपने व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे लगा ली। अब वो छोटी बच्ची ना ज़हीर की रिश्तेदार है, ना ज़हीर का ख़ानदान वाला उन्हें जानता है, ना ज़हीर के कोई दोस्त से जानते होंगे। व्हाट्सएप पे उस पर एक ही बंदा है जिसके लिए वो तस्वीर लगाई गई है और वो मुद्दई है। मुद्दई को ये बताने के लिए, और उसमें एक और तशवीशनाक बात कि वो तस्वीर जो बच्ची की लगाई गई है वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। वो दुआ के साथ जो टैबलेट गया था, जिसको ज़हीर कहता है कि जी वो शुरू में ही गुम गया था, ये तस्वीर उस टैबलेट से ली हुई है। ये तस्वीर उस टैबलेट के अंदर थी। तो टैबलेट का कंटेंट अभी तक इसको मुहैया है, मगर पुलिस को बताता है कि वो टैबलेट गुम गया, जिस टैबलेट के जरिए उससे सबसे पहले दुआ से रब्ता किया था और राब्ते में आया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दोबारा से एक बाप आपको पता है कौन कौन से लीगल बैटल्स हमने लड़े हैं कि जो बड़ी इसमें विक्टिम है, उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल जहाँ जहाँ इंटरनेट के ऊपर हैं वो रिमूव कराई जाए। अब ये छोटी बच्चियों की धमकी दे रहा है, तो मुद्दई की ज़िंदगी क्या रह गई है और एक किस किस्म की तरफ से गुजारना चाहता है। तो हम ठीक है, हम वकील हैं, अदालतें हैं मदद करने के लिए, मगर ये जो मामलात होते हैं रिलेटेड आपकी रेप्यूट से, आपकी तकद्दुस से, या आपकी फैमिली की प्रिवेसी से, या जो हम जिसको चद्दर और चार दीवारी कहते हैं, या घर का जो कहते हैं वो एक प्रिवेसी होती है, उसको जब आप वायलेट करते हैं तो उसका ट्रॉमा या जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको एक सोशल बैकलैश मिलता है। आपको लोग धुतकारते हैं, आपके लोगों को तरह तरह की बातें करते हैं और पता नहीं किन किन को लोगों को बिठा के ऑनलाइन इनके बारे में ऑलरेडी बातें क्या क्या की जा चुकी हैं। तो ये पहले भी ऑडियो मैसेज भेज चुका है कि दोबारा ये हरकत कर रहा है। हमारा काम था अदालत को बताना। हमने कोई इसकी बेल कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहले फाइल नहीं की। हम कोई इस बजद नहीं थे कि बस इसको हमने जेल में ही देखना है, इसको जेल में सड़ता देखना है, हर हाल में इसकी बेल कैंसिल करनी है। हम सिंपल एविडेंस के साथ और कोर्ट के साथ आगे चल रहे थे और ट्रायल की तरफ फोकस कर रहे थे। इसने वायलेट की अपनी बेल, इसने राब्ता किया खुद से, इसने तस्वीर अपलोड की, इसने वो पहल की, जिसके बाद हम मजबूर हुए कि हम अदालत को आगे आगाह करें कि बेल कैंसिलेशन मिसयूज कर रहा है, जिस पर अदालत पाबंद होती है कि वो बेल अगर कंफर्म्ड है इस बात से कि ये मिसयूज के जुमरे में आता है, ये परसुएशन के मुद्दे को परसुएट किया जा रहा है कि इससे पीछे हट जाओ, उसके जुमरे में आता है, तो बेल खारिज कर सकती है। तो ये हमारे दलाइल थे आज, और मंडे को मुलजिम का वकील आके अपनी दलाइल। देखिए, लग रहा क्या है, इसका जवाब मैंने पहले भी कभी नहीं दिया है, मैं आज भी इस पर नहीं दूंगा। ये हमारा काम होता है दलाइल देना, चीज़ें अदालत के सामने रख देना, फिर ये अदालत की सवाब थी।
دیکھیے آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر کسی انسان نے آپ کی 13 سال کی بچی کو اغوا کیا ہو یا آپ کا موقف ہو کہ آپ کی بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے اور پنجاب میں کن کن شہروں میں گھومتا پھرتا رہا ہے اور 3 مہینے تک پتہ ہی نہیں بچی کا کچھ تھا، اور اس کے بعد اس نے وہ شادی کا جو بھی ڈھونگ ڈرامہ یا دعویٰ کیا ہے، اور اب پھر وہ آپ کو آپ کی چھوٹی بچی کا نام لے کے ان کی تصاویر بھیج رہا ہے، تو آپ کیا ویو فارم کریں گے؟ آپ کے دل میں کیا وسوسے آئیں گے؟ کیا ڈر اور خوف آئے گا؟ یہ ایک سبجیکٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا. جس طرح کچھ کیسز کے اندر مجھے اگر کوئی کراچی شہر میں کوئی سردار یا کوئی وڈیرا آ کے بولے کہ بھائی دیکھ لو اگر ہمارے خلاف کیس کیا تو شاید اس کا مجھے اتنا اثر نہ ہو، مگر اگر میں اسی قبیلے کا ہوں اور میں اس گاؤں میں رہتا ہوں اور میں اس کی زمینوں پہ کام کرتا ہوں اور اس کا محتاج ہوں اور مجھے وہ یہی جملہ بولے کہ دیکھ لو بھائی پھر آگے کیا کرنا ہے، تو اس کا خوف اور ہوگا. تو یہ چیزیں وٹنسز کے حوالے سے سبجیکٹو ہوتی ہیں. ان حالات میں یہ بچی کے باپ ہیں، آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، دت صاحب نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بچی کے باپ کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے کہ کیا یہ میرے لیے تھریٹ ہے کہ نہیں. جس نے بھیجا تھا سب سے پہلے، جس سے اس کو پوری ضمانت ملی تھی، وہ یہ تھا کہ ABCC کے دفتر میں آ کے مجھ سے ملو، معاملہ ختم کرتے ہیں. یہ سرکاری مہمان ہیں IG سندھ غلام نبی میمن صاحب کا، یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ سوالات ان کے پاس لے کے جایا کریں. وہ پولیس کے ہیں، کس کے ہیں، کچھ آئیڈیا لگ سکتا ہے یا کورٹ؟ نہیں مجھے نہیں ہے، مگر اگر سول کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو وردی میں نہیں پہنا ہوا، اپنے آپ کو پولیس افسر ڈکلیئر نہیں کر رہا، اس کو ہنڈا ہی سمجھیے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس جب بھی ڈیوٹی کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا کام سول میں ہونا نہیں ہے، اس کا کام پولیس کے کپڑوں میں ہونا ہے. اور اگر آپ کسی کو سول کپڑوں کے اندر کسی سے بحث ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، آپ کو الہام تھوڑی کہ پولیس والا وہ کیوں اس طرح کے گیٹ اپ میں آ رہا ہے کہ آپ کو خاص طور پہ کورٹ کے پریمیسز میں تو کوئی نہ کسی کو ڈرا سکتا ہے، نہ ہراس کر سکتا ہے. تو میڈیا کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسپانسبل رپورٹنگ کریں، مگر کسی کے ڈر و خوف میں بھی نہ آئے. جس نے بھیجا تھا سب سے پہلے، جس دن اس کو پوری ضمانت ملی تھی، وہ یہ تھا کہ ABCC کے دفتر میں آ کے مجھ سے ملو، معاملہ ختم کرتے ہیں. یہ سرکاری مہمان ہیں IG سندھ غلام نبی میمن صاحب کا، یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ سوالات ان کے پاس لے کے جایا کریں. نہیں مجھے نہیں ہے، مگر اگر سول کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو وردی میں نہیں پہنا ہوا، اپنے آپ کو پولیس افسر ڈکلیئر نہیں کر رہا، اس کو ہنڈا ہی سمجھیے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس جب بھی ڈیوٹی کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا کام سول میں ہونا نہیں ہے، اس کا کام پولیس کے کپڑوں میں ہونا ہے. اور اگر آپ کسی کو سول کپڑوں کے اندر کسی سے بحث ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، آپ کو الہام تھوڑی کہ پولیس والا وہ کیوں اس طرح کے گیٹ اپ میں آ رہا ہے کہ آپ کو خاص طور پہ کورٹ کے پریمیسز میں تو کوئی نہ کسی کو ڈرا سکتا ہے، نہ ہراس کر سکتا ہے. تو میڈیا کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسپانسبل رپورٹنگ کریں، مگر کسی کے ڈر و خوف میں بھی نہ آئے.